पढ़ेंगे बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस पूरा क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पे है, तो देख लीजिए एक बार। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म किस जिला में हुआ था? यह भी क्वेश्चन पूछता है कि बिरसा मुंडा का जन्म जो है किस जिला में हुआ था? तो खूंटी जिला में जो हुआ था बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम था? बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम था? तो सुगना मुंडा नाम था बिरसा मुंडा के पिता का नाम, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के माता का क्या नाम था? क्वेश्चन पूछ देगा, बिरसा मुंडा के माता का नाम पूछ देगा, तो करमी माता का नाम था और पिता का नाम था सुगना मुंडा। पांचवा क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के बचपन का क्या नाम था? तो दाऊद मुंडा था बचपन का नाम बिरसा मुंडा का। और बिरसा मुंडा का पूछेगा, छठा क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो आनंद पांडे। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के बड़े भाई का नाम क्या था? बिरसा मुंडा का बड़े भाई का नाम अगर पूछेगा क्वेश्चन, तो बिरसा मुंडा के बड़े भाई का जो नाम था कोंता मुंडा था। क्या नाम था? कोंता मुंडा, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षक का नाम क्या था? जो प्रारंभ में जो पढ़ाई किए थे तो एक शिक्षक थे, तो प्रारंभिक शिक्षक अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षक का नाम क्या था, तो जयपाल नाग था, याद रखिएगा, जयपाल नाग, ये प्रारंभिक शिक्षक थे। नवा क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु आनंद पांडे किस धर्म से संबंधित थे? जो पूछ देगा क्वेश्चन ये भी कि बिरसा मुंडा के जो धार्मिक गुरु थे कौन थे? तो आनंद पांडे थे। और प्राथमिक जो शिक्षक पूछेगा क्वेश्चन, तो जयपाल नाग, ठीक है। तो बिरसा मुंडा के नवा क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु आनंद पांडे किस धर्म से संबंधित हैं? तो वैष्णव धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से किया था? मैंने जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बिरसा मुंडा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से किए थे, शुरुआती पढ़ाई कहाँ से किए थे? तो जर्मन एवेंजिकल चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में, जर्मन एवेंजिकल जो चर्च द्वारा संचालित विद्यालय है उसी में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए थे, ठीक है। 11वां क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का परिवार किस धर्म की उपासना करता था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। बिरसा मुंडा का परिवार किस धर्म की उपासना करता था? तो ईसाई धर्म के उपासना करते थे, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, ईसाई धर्म में प्रवेश करने के बाद बिरसा मुंडा का नाम क्या रखा गया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। ईसाई धर्म में प्रवेश करने के बाद बिरसा मुंडा का नाम क्या रखा गया? तो दाऊद मुंडा रखा गया है, याद रखिएगा। 13वां क्वेश्चन है, किस वर्ष बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा है ये। किस वर्ष बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था? तो 1886 में जो है बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिए थे, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने कहाँ अपने प्रारंभिक शिक्षा पूरी की? जो क्वेश्चन पूछेगा कि अपने बिरसा मुंडा जो है कहाँ पे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए थे? तो चाईबासा में किए थे, याद रखिएगा, ठीक है। 15वां क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का परिवार किस पेशे से जुड़ा था? यह भी क्वेश्चन पूछा है, कितने बार एग्जाम आया हुआ है। बिरसा मुंडा का परिवार किस पेशे से जुड़ा था? तो बुनकर से। किससे? बुनकर से जुड़ा हुआ था। 16वां क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने किस पंथ की शुरुआत की थी? बिरसा मुंडा ने किस पंथ की शुरुआत की थी? तो बिरसाइत पंथ की शुरुआत की थी। यह भी क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, यह सब वीवीआई क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है, छात्र जीवन में बिरसा मुंडा ने किस आंदोलन से जुड़ गए थे? मैंने छात्र जीवन में जो है बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़ गए थे, यह भी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, प्रीवियस से क्वेश्चन है ये। तो चाईबासा के भूमि आंदोलन से, ठीक है, चाईबासा के भूमि आंदोलन से जो है छात्र जीवन में जुड़े हुए थे बिरसा मुंडा। 18वां क्वेश्चन है, 18 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा निम्न में से कहाँ के जंगल आंदोलन से जुड़ गए थे? मैंने किस जंगल से जुड़ गए थे? जंगल आंदोलन से 18 साल की उम्र में जुड़ गए थे, तो चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से जुड़ गए थे, ठीक है।
1900 क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने 1895 ईस्वी में स्वयं को क्या घोषित किया था, यानी 1895 ईस्वी में घोषित किए थे, स्वयं को क्या घोषित किए थे, तो सिंगबोंगा का दूत, सिंगबोंगा का जो है दूत घोषित किए थे 1895 में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बिरसा मुंडा जो है सिंगबोंगा का दूत कब अपने आप को घोषित किए थे, तो 1895 में। 20वां क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम बिरसा मुंडा को भगवान माना था, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम बिरसा मुंडा को भगवान माना था, तो मृत्युंजय नाथ लाल ने बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम भगवान माना था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। 21वां क्वेश्चन, बिरसा मुंडा ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, बिरसा मुंडा ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो उलगुलान आंदोलन का, यानी मुंडा विद्रोह का। मुंडा विद्रोह का ही नाम है उलगुलान आंदोलन, तो ये उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किए थे, याद रखिएगा। 22वां क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने उलगुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह कब शुरू किए थे, बिरसा मुंडा ने उलगुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह कब शुरू किए थे, तो 1895 से 1900 के बीच जो है उलगुलान विद्रोह हुआ था। ठीक है, पूछेगा उलगुलान विद्रोह किसने शुरू किया था, तो बिरसा मुंडा ने। 23वां क्वेश्चन, बिरसा मुंडा के आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या था, बिरसा मुंडा के आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या था, तो डोम्बारी पहाड़ी था, केंद्र बिंदु, मुख्य केंद्र बिंदु था डोम्बारी पहाड़ी। ठीक है। 24वां क्वेश्चन, बिरसा मुंडा को पहली बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। बिरसा मुंडा को किस वर्ष पहली बार गिरफ्तार किया गया था, तो 1895 में ही इनको पहली बार गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। 25वां क्वेश्चन, बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार करके कितने वर्ष बाद रिहा किया गया था, यानी कि जब 1895 में पहली बार इनको गिरफ्तार किया गया तो कब छोड़ा गया था, तो 2 वर्ष बाद जो है इनको छोड़ दिया गया था। ठीक है। 1897 में ये जेल से रिहा हो गए थे 2 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को दूसरी बार कब गिरफ्तार किया गया, बिरसा मुंडा को दूसरी बार कब गिरफ्तार किया गया, तो 1900 में दूसरी बार गिरफ्तार हुए थे बिरसा मुंडा। 27वां क्वेश्चन, बिरसा मुंडा को 1900 में कहां से गिरफ्तार किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछ देता कभी कभी। बिरसा मुंडा को 1900 ईस्वी में कहां से गिरफ्तार किया गया था, तो चक्रधरपुर के जंगल से गिरफ्तार किया गया था, याद रखिएगा। 28वां क्वेश्चन है, 1900 ईस्वी में गिरफ्तार के बाद बिरसा मुंडा को किस जेल में रखा गया था, जब 1900 में गिरफ्तार हुए बिरसा मुंडा तो उसके बाद किस जेल में इनको रखा गया बिरसा मुंडा को, तो रांची जेल में जो है इनको रखा गया। ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए कितने रुपए का इनाम रखा था, यह भी क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में और आता भी है। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए कितने रुपए का इनाम रखा था, तो 500 रुपए का इनाम रखा था अंग्रेजों ने। ठीक है। 30वां क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु के बारे में पूछ जाएगा कि कब हुआ था उनका देहांत, तो 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा का मृत्यु हुई थी। ठीक है। 31वां क्वेश्चन, बिरसा मुंडा की मृत्यु कहां पर हुई थी, बिरसा मुंडा की मृत्यु कहां पर हुई थी, तो रांची जेल में हुआ था, और हैजे के कारण, क्या कारण, हैजे के कारण हुआ था। ये कारण बताया गया है कि रांची जेल में ही इनको मृत्यु हुई थी हैजे के कारण। 23वां क्वेश्चन, बिरसा मुंडा ने किस पर बल दिया था, बिरसा मुंडा ने किस पर बल दिया था, तो एकेश्वरवाद पर, यानी एकेश्वरवाद का मतलब एक ईश्वर पर, एकेश्वरवाद पर दिया गया था, केवल सिंगबोंगा की आराधना पर दिए थे। ठीक है। केवल सिंगबोंगा की आराधना के लिए जो है इनका इस पर ज्यादा बल दिए थे बिरसा मुंडा ने। 33वां क्वेश्चन है, अंग्रेज सरकार द्वारा बिरसा मुंडा को षड्यंत्र रचने के आरोप में कितने वर्ष की जेल तथा जुर्माना हुआ था, अंग्रेज सरकार द्वारा बिरसा मुंडा को षड्यंत्र रचने के आरोप में कितने वर्ष की जेल तथा जुर्माना हुआ था, तो 2 वर्ष की जेल और 50 रुपए की जुर्माना हुआ था, याद रखिएगा। यह भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। 34वां क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया गया, बिरसा मुंडा को किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया गया था, तो GRK मेयर्स। ठीक है। GRK मेयर्स के द्वारा, मैंने मेयर्स के द्वारा जो है इनको गिरफ्तार किया गया था, याद रखिएगा। 35वां क्वेश्चन है, 1895 ईस्वी में जुर्माना नहीं चुकाने के कारण बिरसा मुंडा के सजा की अवधि कितने माह के लिए विस्तारित कर दिया गया था, कहने मतलब 1895 में जो है जुर्माना 50 रुपये जो नहीं दे पाए थे तो कितना सजा और बढ़ा दिया गया था, तो 6 माह जो है और बढ़ा दिया गया था, जिसे 2 साल और 50 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। तो 2 वर्ष तो काटे थे, लेकिन 50 रुपये नहीं देने का कारण 6 माह का
जुर्माना जो है सजा और थोड़ा सा बढ़ गया था। ठीक है। 36वां क्वेश्चन, बिरसा मुंडा के पिता क्या थे? पूछेगा क्वेश्चन कि बिरसा मुंडा के पिता जो है क्या करते थे? तो उलिहातू गांव के बटाईदार थे। क्या थे? उलिहातू गांव के बटाईदार थे। 37वां क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने किनके खिलाफ लड़ाई लड़ी? किनके खिलाफ लड़ाई लड़ी? ये भी क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। तो वन और भूमि पर आदिवासी के प्रकृति और अधिकार के लिए व्यापक लड़ाई लड़ी, यानी वन और भूमि पर से संबंधित जितने भी आदिवासी को जैसे प्रताड़ित किया जाता था अंग्रेजों द्वारा, तो उसके खिलाफ जो है लड़ाई लड़े थे। और जमींदारों और साहूकारों द्वारा मूलवासियों के खिलाफ निर्णायक बगावत का नेतृत्व किया था, यानी जमींदारों के खिलाफ और साहूकारों भी जो है आदिवासी लोग को भी बहुत परेशान करते थे, उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़े थे बिरसा मुंडा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। बिरसा मुंडा के बारे में लिखिए। बिरसा मुंडा ने अहिंसा का समर्थन करते हुए पशु बलि का विरोध किया था। ये भी क्वेश्चन सही है कि बिरसा मुंडा जो है अहिंसा का समर्थन करते थे और पशु बलि का विरोध भी करते थे। दूसरा जो है, बिरसा मुंडा ने हड़िया सहित सभी प्रकार के मद्यपान के त्याग करने का उपदेश दिया, मैंने सभी जितना भी नशा है, मद्यपान, मद्य निषेध, ये सब जितना है जो नशा, दारू, हड़िया ये सब पीता था, सबको भी ये जो है मना करवाते थे कि नहीं पीना चाहिए, सब खराब चीज़ है। ठीक है। तीसरा है, बिरसा मुंडा अपने उपदेश में जनेऊ धारण करने पर बल दिया, और बिरसा मुंडा ने है जनेऊ धारण करने पर भी बल दिए थे बिरसा मुंडा। ठीक है। 39वां क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का नाम किस दिन के अनुसार रखा गया था? तो बृहस्पतिवार के अनुसार जो है बिरसा मुंडा का नाम रखा गया था। लेकिन बिरसा मुंडा का जन्म पूछेगा कि किस दिन हुआ था? हालांकि बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था सोमवार को हुआ था, लेकिन नामांकन जो है बृहस्पतिवार के अनुसार हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिर लाएंगे अगला विभूति को लेकर। ठीक है।